यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। इस श्लोक में भगवान कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहमता ही मुख्य है। कारण एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन भगवान ने क्यों किया। इसका समाधान यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पृहा है, स्पृहा से सूक्ष्म ममता है, ममता से सूक्ष्म अहमता है। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंकार का भी त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा का, ममता का और अहंकार का त्याग बताया जाता है। परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती हैं। जो मिल गई है वो मेरी लगती हैं और नहीं मिली है उसको पाना ये कामना है, मिल गई है ये मेरी है, ये ममता है। तो ममता प्राप्त वस्तु की, कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। जो मेरी वस्तु मेरे पास है वो मेरी नहीं है। मनुष्य पहले ममता से प्राप्त वस्तु के संबंध में ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, कामना का त्याग करने से निष्प्रह होने की सामर्थ्य आ जाती है, स्पृहा का त्याग करने से निरंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। यहाँ अहमता और ममता से रहित कुछ अनुभूत उपाय बताए गए हैं। हम लोग ध्यान से उसका पठन श्रवण करें। कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है। पर जब शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरे को किसी की भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, ये विचार करने की बात है। इसका कोई निर्णय नहीं मिलेगा कि मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से होता है। शरीर को, वस्तु को, परिस्थिति को छोड़ दे तो मैं क्या है, विचार करें। आगे विचार करते रहे, मनन करते रहे। अभी हम और सुनेंगे। मेरे, अब ये तो मैं की बात हुई, फिर मेरी बात, मेरी, मैं का मतलब है अहंकार और मेरा का मतलब है ममता। तो अहमता और ममता, दूसरे नंबर में ममता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। शरीर और संसार दोनों एक ही जाति के और एक ही हैं। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वो सब केवल संसार के हित के लिए करना है। संसार को उससे सुख मिलेगा, संसार का हित होगा, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं इससे। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना अपने आप मिट जाता है और कर्म योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। ये कर्म योग की दृष्टि से बात कही है। सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वत सिद्ध सत्ता होनापन का अनुभव ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं ये परमात्मा का अंश है। ये हूं वास्तव में मैं को लेकर ही, अगर मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। मैं हूं है, तीन बातें हुई ने।
तो मैं प्रकृति है, हूँ जीव है परमात्मा है। तो हूँ है, मैं हूँ है, मैं छूट गया तो हूँ है हो गया, और मैं है को अर्पित कर दिया तो हूँ भी है में विलीन हो गया, और है को स्वीकार कर लिया तो हूँ और मैं भी उसमें एक हो गए। तो मैं हूँ, तू है, ये है, वह है, ऐसे चार तरह के विश्लेषण है देश काल को लेकर। अगर इन चारों को व्यक्ति और देश काल को न पकड़े, केवल हैं तो केवल है ही रहेगा, है में स्थिति रहेगी। है में स्थित होने से ही सांख्य योगी अहमता और ममता से रहित होता है। वह सर्व खल बिंदो ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से वह अहमता और ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः ये सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि ये भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ, ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी की अहमता ममता चली जाती है। वास्तव में चाहे भक्ति योग हो, कर्म योग हो अथवा ज्ञान योग हो, अहमता ममता से रहित होने का सर्व सुगम, सर्व सुलभ और अमोघ उपाय है निष्काम भाव से सेवा। निष्काम भाव से सेवा से ही मनुष्य की अहमता और ममता मिटती हैं, और सेवा ढूंढनी नहीं होती, ईश्वर अपने आप भेजते हैं। आप और हम सभी परम सौभाग्यशाली है कि हमको इस समय भगवान ने ऐसा अद्भुत सेवा का सुअवसर दिया है। साक्षात परमात्मा ही वेद लक्षणा गौ के रूप में आरत परिस्थिति में प्रस्तुत हो रहे, दुख रूप में अपने सामने आ रहे कि लो हमारी सेवा करके अपना कल्याण कर लो। ऐसा अवसर शायद हम लोगों के पहले कभी नहीं आया होगा कि इस तरह से हजारों गायें, बछड़े, बछड़ियों भूखे प्यासे बिना आवास और आहार घूम रहे हैं, जिनको सेवा की आवश्यकता है। धनी, निर्धन, जवान, गरीब सब सेवा, गाय की सेवा सब कर सकते, सब जाति वर्ण आदि, उसमें कोई पदार्थ की बात नहीं। कल हम धन्वंतरी में गए शाम को, तो एक गौ माता को ऐसे वो भोजन नहीं करती थी, तो ऐसे ऐसे हाथ फेरने लगे तो प्रसन्न हो गई, उनके नेत्रों में सौम्यता आ गई। पहले वो भयभीत थी। हमने उन डॉक्टरों को, कंपाउंडरों को कहा कि तुम केवल ये ड्रीप चढ़ाना यही मत करो, खुजालो भी, गलकमल के ऐसे हाथ भी लगाओ। तो हाथ फेरना है ये तो बैठे बैठे भी हो सकता है, इसमें कौन सा धन लगता है, कौन सा बल लगता है। कोई भी आदमी, गरीब से गरीब और बुढ़ा से बुढ़ा आदमी भी ये सेवा कर सकता है। और ये भी न हो तो हे प्रभु गोवंश सुखी हो, उनकी पीड़ा मिटे, इस तरह का भाव जो अंदर है वह भी एक बहुत बड़ी सेवा, भावनात्मक सेवा कहलाती है। तो हमें तो सेवा का सुअवसर मिला है जिससे हम अहमता ममता रहित हो सकते हैं। 2 श्लोकों का थोड़ा भाव कह के फिर संकीर्तन के साथ आज के सत्संग को विराम देंगे। यहाँ भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा सो अमृतत्वाय कल्पते, कहकर ज्ञान योग की सिद्धि की बात बताई थी। और अब वो कहते हैं वो शांति मदि गच्छति, कर्म योग की सिद्धि बताते हैं कि चिन्मयता स्वरूप में स्थित होने से, अहमता ममता रहित होने से वो शांति को प्राप्त होगा। अहमता अपने स्वरूप में मानी हुई है, अहमता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहमता अपने स्वरूप में मानी हुई वास्तव में है नहीं। अगर ये वास्तव में होती तो हम कभी निरंकार नहीं हो सकते थे, और भगवान भी निरंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरंकार होने की बात कह रहे हैं। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है।
सुषुप्ति के समय जो बहुत गहरी नींद आती है, उस समय अपने अहंकार के अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव हम सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति से जागने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, ये कहने वाला तो वहां पर था ही नहीं, तो सुख का अनुभव किसको हुआ? और कुछ पता नहीं था, ये बात किसने जानी? अतः कुछ पता नहीं था, ये अहम का अभाव है, और इसका ज्ञान जिसको है वह अहम रहित स्वरूप है। ये बात गहराई से समझनी है। एक महिला की नथ कुएं में गिर गई, ये ऐसे उदाहरण है, घटना है कि ऐसे उदाहरण है, सुनने की बात। एक महिला की नथ, अब तो महिलाएं नथ पहनती नहीं होगी, ये उदाहरण भी पुराने नथ पहनती नहीं, नाक में नथ पहनते हैं यहाँ पे, तो नथ उनकी पानी खींचते खींचते कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाके उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ में लग गई, तो उसकी बड़ी प्रसन्नता हुई, वो उसको खूब मन प्रसन्न हुआ। परंतु उस समय वो पानी में डूबा हुआ था, इसलिए कुछ बोल नहीं सका। अग्नि का और जल का आपस में विरोध है। जल में रहने से वाणी है, वो अग्नि है, और वो जल में डूबा हुआ तो बोल नहीं पाया। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। अब वहां याद तो है, उसको पता तो लग गया, भान है, ज्ञान है कि अब नथ मिल गई और खुशी भी है, फिर वो बोल नहीं सकता। ऐसे ही जब हम घोर सुषुप्ति में सोते हैं तो अनुभूति तो रहती है उस सुख की, उस सुषुप्ति अवस्था की, पर बोल नहीं सकते, बोलने की शक्ति हमारे पास नहीं होती। सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य जो सुख का अनुभव करता है उसको वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहता। सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है। ये स्मृति अनुभवजन्य होती, अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति। इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग न होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और सपन में हम प्रकट रहते हैं और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन होता है वही हमारा स्वरूप, ऐसा नहीं, वो वही हमारा स्वरूप है जो प्रकट और लीन नहीं होता, पर जो एक जैसा रहता है वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुषों में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, पर तो संसार की और संसार के लिए ही मानता है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र के शरीर की आवश्यकता की कामना भी न हो। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोगी है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी एक तरह से कामना ही है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर
कामना हुई तो वह मुक्ति पे ही दृष्टि रहेगी। निष्काम कर्म का अनुष्ठान विधि से नहीं होगा, वह उसमें कामना आ जाएगी तो विधि पूर्वक कार्य नहीं कर पाएगा। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति जगत को धारण किया है। येदम धार्यते जगत, अतः निरंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। राम श्री राम 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 राम। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।